दोस्तों, स्वागत है आपका अजय सत्यान्वेशी के चैनल में। रात करीबन 2:15 बज चुके हैं। आज मुझे ये घटना याद आ रही है तो मैं आपको बता रहा हूँ। घटना 1998 शनिवार का दिन था। अक्टूबर का महीना ख़त्म हो रहा था और धीरे धीरे गुलाबी सर्दियाँ आने लगी थी। मैं अपनी साइकिल पर ट्यूशन पढ़कर लौट रहा था। उस समय मैं 11वीं कक्षा का छात्र हुआ करता था। हम 4 दोस्त थे। 4 दोस्तों में से 2 दोस्तों की अकाउंट्स में कंपार्टमेंट आई थी। हमें एक अकाउंट्स के सर को बताया गया, जिनके पास मुझे और मेरे एक दोस्त को ट्यूशन पढ़ने जाना था। सर ने हमें काफ़ी मिन्नत के बाद शाम का समय दिया। उस दिन भी रोज़ की तरह मैं शाम को 5 बजे घर से निकला। मास्टर जी का घर करीबन 3 किलोमीटर दूर था। उस समय पर मेरे पास मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करता था। मैं सर के घर पहुंचा रोज़ की तरह, तो देखा कि आज मैं अकेला ही ट्यूशन में आया हूं और कोई नहीं आया। जो सर हमें ट्यूशन पढ़ाते थे उनकी आयु करीबन 71 वर्ष रही होगी, क्योंकि सर करीबन आज से 10 साल पहले सरकारी नौकरी में जो टीचर होते हैं वो टीचर थे, उससे रिटायरमेंट ले चुके थे और सर के घर में कोई नहीं था, वो अकेले ही रहा करते थे। ज़्यादा जानकारी मुझे सर के बारे में नहीं थी, पर मैंने किसी और को वहाँ नहीं देखा। हाँ, सर का खाना बाहर से आया करता था। उस दिन जब मैं उनके घर पहुँचा तो अजीब सा सन्नाटा था। सर को मैंने रोज़ की तरह नमस्ते की, लेकिन सर ने कोई भी जवाब नहीं दिया। फिर मैं बुक निकालकर उनसे सवाल पूछने लगा। सर मेरी तरफ नहीं देख रहे थे, बस कुछ सोचते ही जा रहे थे और सोचते ही जा रहे थे। सर ने खिड़की की तरफ और मुंह कर रखा था और बाहर देख रहे थे। तभी तेज़ हवा चली और खिड़की का शीशा हिला। मैं भी घबरा गया। फिर मेरे अंदर अजीब सी सिहरन पैदा हुई। सर ने अचानक पलट के देखा और बोला, तुम लेट हो गए हो बेटा, तुम जल्दी क्यों नहीं आए? अगर तुम समय से आ जाते तो मैं आज भी तुम्हें पढ़ा देता, आज भी तुम्हें पढ़ा देता। तुम बहुत देर हो गई बेटा, तुम क्यों नहीं आए? तुम नालायक हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। सर ने बहुत गुस्से में मुझे डांटा, लेकिन सर जब मुझे डांट रहे थे तो वो मेरी तरफ नहीं देख रहे थे। सर ने कहा, तुम कभी सफल नहीं होगे और यहाँ कभी नहीं आना, ऐसा कहकर मुझे वहाँ से जाने को बोला। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सर को आज क्या हुआ है। तभी मैंने देखा कि सर मुझे गुस्से में देख रहे हैं। उनकी आंखें रोज़मर्रा के ज़्यादा बड़ी हो गई हैं और अजीब सा चेहरे पर उनके एक अजीब सी खामोशी है। सर को इतने गुस्से में मैंने पहले कभी नहीं देखा। तभी मैं घबरा के बाहर निकल गया। घर पे ब्लड टेस्ट, टाटा 1 MGI ऑन टाइम हमेशा।
Tresemme Pro Pure. Damaged hair, get smoother hair. New Tresemme Pro Pure shampoo. Professional's choice. तभी मैं घबरा के बाहर निकल गया और तेज़ी से अपनी साइकिल की तरफ बढ़ने लगा। करीबन 8 बज चुके थे। जैसे ही मैंने अपनी साइकिल का लॉक खोला जाने के लिए तो मुझे याद आया, अरे मेरी अकाउंट्स की बुक तो सर के पास ही रह गई है। मैं वापस लेने के लिए गया तो जो मैंने देखा, मेरे पैर वहीं जम गए और मुझे काटो तो खून नहीं। मैंने देखा सर खिड़की के पास भी बैठे थे और सर दूसरे कमरे में भी थे। मुझे कुछ समझ नहीं आया और मेरे शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो गए और मैं अपने सारे भगवानों का नाम लेने लगा, लेकिन उस समय कोई भी भगवान काम नहीं आता है। मैं तुरंत अपनी साइकिल उठाई और बहुत तेज़ी से हाँफता हुआ अपने घर की ओर चलने लगा साइकिल पे। जब मैं घर पहुंचा तो पिताजी मेरा इंतज़ार कर रहे थे और उन्होंने गुस्से में मुझे देखते हुए चिल्लाकर बोला, नालायक, मूर्ख, तुम्हें कुछ नहीं पता है। तुम सुबह से कहाँ थे? तुमको पता है कि तुम्हारे सर की मृत्यु हो चुकी है जिनसे तुम ट्यूशन पढ़ने जाया करते हो। तभी मैं कुछ समझ नहीं पाया और सीधा खड़ा का खड़ा रह गया। मेरे हाथ से मेरा बैग गिर पड़ा और पिताजी की से कुछ सवाल पूछने की मेरी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि हमारे पिताजी से हमें बहुत डर लगता था। फिर मैं चुपचाप सोने चला गया, लेकिन उस रात मुझे नींद नहीं आई। अजीब अजीब से ख्याल मुझे आते रहे। बार बार मेरे मन में ये सवाल था कि सर 2 जगह कैसे हो सकते हैं और सर की मृत्यु कैसे हो सकती है। आज तो मैंने सर को देखा है। सुबह सर की 9 बजे मृत्यु कैसे हो सकती है, क्योंकि मैंने सर को शाम को देखा है और बात भी की है। कोई बात नहीं, किसी तरह से रात गुजर गई और दूसरे दिन मैं अपने स्कूल समय से पहुंचा। स्कूल पहुंच के मुझे मेरे एक मित्र अमन से पता लगा कि सर की मृत्यु सुबह 9 बजे हो गई थी। वो घर में मरे हुए पाए गए थे। पर मेरे मन में अभी भी ये सवाल उठ रहा था, ऐसे कैसा हो सकता है, क्योंकि मैं तो सर से सुबह मिला, शाम को मिलकर आया हूँ। सर सुबह 9 बजे कैसे मर सकते हैं? किसी आदमी को जब जला दिया गया हो, उसको दफना दिया गया हो, तो दोबारा वो कैसे उस जगह पे आ सकता है? मरा हुआ आदमी कैसे वापस ज़िंदा हो सकता है? और इसी उधेड़-बुन में मैं सोचता रहा। फिर हर रात मुझे डर लगता रहा। ये डर करीबन 10-15 साल मेरे साथ रहा। आज इस घटना को करीबन 23 साल हो चुके हैं और मैं आज तक समझ नहीं पाया हूँ कि क्या सर वास्तव में भूत बन गए थे या मैंने जो देखा क्या वो मेरी नज़रों का धोखा था। क्या नज़रों का धोखा था या सर भूत बन चुके थे? आज तक मैं इस बात को सॉल्व नहीं कर पाया हूँ। हाँ, अकाउंट्स के सवाल में और मैथ्स के सवाल ज़रूर सुलझा लेता हूँ। आपको क्या लगता है मैंने क्या देखा? सर वास्तव में भूत बन चुके थे या मेरी आंखों का धोखा था? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। अपना ख्याल रखें। शुभ रात्रि।